आदरणीय अध्यक्ष महोदय सोहन रावत जी, विजय भट्ट जी, गुरबख्श मोंगा जी, दिगंबर जी और आप सभी आमंत्रित हैं यहाँ पर। मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेरा पहला कार्यक्रम है इस प्रकार का, क्योंकि वैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई हूँ। तो जब हम अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी मैं, तो कॉन्फ्रेंसेस होती थी हमारी, और उसके बाद भी जैसे मेरा सब्जेक्ट रहा है तो कॉन्फ्रेंसेस हमने अटेंड की हैं, उसमें पेपर्स भी पढ़े हैं। लेकिन वो जो एक कॉन्फ्रेंस की जो प्रक्रिया होती है, गोष्ठी की जो प्रक्रिया होती है, वो की है आपने अपना पेपर पढ़ा और किसी के मन में कोई सवाल है, उन्होंने पूछा नहीं पूछा, वो वहाँ तक सीमित होता है। लेकिन आप सब विद्वानों को यहाँ पर देख के और आपका परिचय सुनकर मुझे यहाँ पे एक एहसास हो रहा है कि नहीं, जो एक सही मायने में लिटरेचर है वो आपकी ज़िंदगी बदलता है। साहित्य और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इन दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि साहित्य निकलता ही समाज से है और जो समाज है वो सीखता ही साहित्य से है। और जिस साहित्य की अब मैं बात कर रही हूँ, गुलजार सिंह संधू जी, जिनकी अब उम्र जो है वो 90 के पास है, 90 को वो क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने जितना भी लिखा है, जो, क्योंकि अगर हमने एक उपन्यास को समझना है तो उसके लेखक को तो समझना पड़ेगा। और अगर हम संधू जी की बात करें, गुलजार सिंह संधू जी की, तो उनकी कलम से कहानियाँ, उपन्यास, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत और संस्मरण, ये सारी साहित्यिक विधाएं जो हैं वो निकली हैं। और दोआबा इलाके में उनका जन्म हुआ था। पंजाब का दोआबा इलाका है, जो दो पानियों के बीच, दो नदियों के बीच का इलाका है। तो वहाँ से उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका ज़्यादातर समय जो है वो दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में, जो डेवलप्ड सिटीज़ हम मानते हैं, वहाँ पे उनका जो है समय बीता, और आजकल वो चंडीगढ़ में ही रह रहे हैं। जब ये लिखने की बात आई, अनुवाद करने की बात आई, तो मेरी जब उनसे बात हुई, मोंगा जी ने मुझे कहा कि आप एक बार उनसे बात कर लें, आप उनको बता दें कि हम इसका अनुवाद करने वाले हैं। तो क्योंकि आज्ञा तो इन्होंने पहले ली हुई थी, बात की हुई थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैं इनके साथ जुड़ी, तो उन्होंने कहा कि आप भी बात कर लीजिए। तो जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो फ़ोन वो नहीं उठा रहे थे। तो मैंने मैसेज किया। मैसेज का जब बाद में उनके जीवन साथी ने रिप्लाई किया कि वो, उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में हैं अभी, तो जब वो आ जाएंगे तो फिर वो आपसे बात करेंगे। और लेकिन अभी तक मुझे उनसे बात करने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जितना भी मैंने उनके बारे में सुना और ये उपन्यास मैंने पढ़ा, तो उस व्यक्तित्व के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ कि वो जो लिखते हैं वो बहुत सूक्ष्म ढंग से लिखते हैं, बहुत सोच समझ कर लिखते हैं। और ये उपन्यास भी जो उन्होंने लिखा, क्योंकि उनका जो एक अंदाज़ था, एक दबंगता वाला और एक घुमक्कड़ अंदाज़ जो उनके जीवन का रहा, अलग अलग जगह पर जाना, घूमना। और जब ऐसा होता है कि अलग अलग जगह पर आप जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो एक नया जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आपको अवश्य मिलता है।
और यही जो उनका जो एक्सपीरियंस रहा उन्होंने अपनी कहानियों में भी, और उन्होंने अपने उपन्यास में 2 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, धरुतारा और गोरी हिरनी। और उसमें जो उन्होंने जो विशेषकर जो उनको विषय लिए हैं, जैसे घर से बेघर हो गए खानाबदोश पात्रों का चित्रण जो है, वो उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। जैसे कि आपको पता, आपने गोरी हिरनी के बारे में कुछ पढ़ा, 4 पन्ने पढ़े या उसका एक थोड़े प्रस्तावना या भूमिका पढ़ी, तो आपको ये अवश्य पता चल गया होगा कि किस प्रकार उसके जो पात्र हैं वो एक सही मायने में एक ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। एक सही जो इंसान हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है, हर कोई जो है वो परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमज़ोरी जो है वो अवश्य होती है। लेकिन किस समय में कौन सी कमज़ोरी हावी हो जाती है और वो किस प्रकार का कदम उठा लेता है उसका, और उसका उसके आने वाले समय में, भविष्य में क्या प्रभाव होता है, वो सारी जो है वो उसके पात्र जो हैं गुलजार सिंह संधू के, वो इस नावल में, इस उपन्यास में बहुत अच्छी तरह से चित्रण होता है। और इसमें युद्धों द्वारा किए जाने वाला विनाश, बंटवारे की दहशत, दंगों का भयावह रूप जो है, जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा, जो चाहे पंजाब में रहा या 1947 का बंटवारा था या और युद्ध थे, उन सब का जो एक असर जो है वो उनके संवेदनशील मन पर बहुत ज़्यादा हुआ। और वही जो है उन्होंने बड़ी संवेदना के साथ और कोमलता के साथ उन्होंने अपनी कहानियों में और अपने उपन्यासों में उनकी झलक जो है वो दिखाई है। और रोजी रोटी के लिए भटकते हुए लोगों की बेबसी, देशों को चाहे हम कहते हैं कि वो भूगोलिक तौर पर जो है वो बहुत पास हैं, तकनीक जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है आज के समय में, लेकिन जो एक दूरियां हैं, जो दिलों की दूरियां हैं, जो एक घुटन है महानगरीय जीवन की, जो अकेलापन है, जो बेरोज़गारी है, उस सब का जो एक उन सबको एक विषय के तौर पर लेकर उन्होंने अपने कहानियों और उपन्यासों को लिखा है। और जो ये 2 उपन्यास जिसकी बात कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर हम गोरी हिरनी की बात करें, तो जैसे दिगंबर जी ने बताया कि पंजाबी में ये उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो पंजाब